चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे समाज की जिन्होंने श्रम को ही ईश्वर मान लिया। एक ऐसा समुदाय जिसने अपनी मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा इतनी गहरी और इतनी प्रगतिशील थी। आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोची और रविदासिया समाज की। एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ कारीगरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिसकी जड़ें प्राचीन ऋषियों और महान संतों की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ये बात सोचने वाली है ना? एक तरफ तो वो लोग थे जिन्होंने देश की आर्थिक तरक्की में इतना बड़ा योगदान दिया, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को समाज में किनारे कर दिया गया। ये जो तनाव है, ये उनकी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो फिर चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस समुदाय की गौरवशाली जड़ों को खंगालते हैं, जिनका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। पता है, जब हम पुराने ग्रंथ और शास्त्र उठा के देखते हैं तो मालूम चलता है कि इस समुदाय का ताल्लुक ऋषि भार्गव और ऋषि वाल्मीकि जैसे महान ज्ञानियों से रहा है। मतलब ये कोई साधारण वंश नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित परंपरा का हिस्सा था। अक्सर चर्मकार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक जाति से जुड़ा पेशा आता है ना? पर असल में ये सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक महान कला थी। एक ऐसा हुनर जिसमें बहुत रचनात्मकता और सटीकता की जरूरत होती थी। और ये बदलाव देखिए कितना बड़ा था। एक जमाने में ये क्षत्रिय वर्ग के कुशल कारीगर माने जाते थे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काम सौंपा गया था, जैसे युद्ध के लिए घोड़ों और रथों के कवच बनाना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उन्हीं लोगों को समाज में किनारे कर दिया गया। फिर 15वीं शताब्दी में एक ऐसी शख्सियत का उदय हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समुदाय को एक नई आध्यात्मिक राह दिखाई और एक नई पहचान दी। वो थे संत शिरोमणि रविदास। संत रविदास का ये दोहा तो शायद सबने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब कितना गहरा है कि असली पवित्रता बाहर के दिखावे या कर्मकांड में नहीं, बल्कि मन के अंदर होती है। अगर दिल साफ है तो ईश्वर हर जगह है, यहां तक कि आपके काम करने की जगह पर भी। सोचिए, उस जमाने में जब ऊंच नीच और जाति पाति का बोलबाला था, तब संत रविदास ने आवाज उठाई। उन्होंने समानता और श्रम के सम्मान का संदेश दिया। उनकी बातें उस समय के सामाजिक ताने बाने के लिए एक सीधी चुनौती थीं। और उनका असर देखिए, इतना जबरदस्त था कि चित्तौड़गढ़ की रानी झाली और महान संत मीराबाई तक उनकी शिष्य बन गईं। इससे पता चलता है कि उनके ज्ञान और भक्ति का प्रभाव कितना गहरा था। तो उन्होंने सिर्फ भक्ति का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सिखाया। और बस यहीं से नींव पड़ी आधुनिक रविदासिया पहचान की, जिसने आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मुगल और ब्रिटिश दौर के मुश्किल भरे समय में क्या हुआ और कैसे इस समुदाय ने अपना योगदान देना जारी रखा। मुगल काल में तो इन्हीं कारीगरों की वजह से भारत पूरी दुनिया में चमड़ा व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन फिर आए अंग्रेज और उनकी बांटो और राज करो की नीति ने समाज में दरारें डाल दी, जिससे इनका सामाजिक पतन हुआ। इसके बावजूद आजादी की लड़ाई में इन्होंने गुमनाम नायकों की तरह अपना पूरा योगदान दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर, आगरा, कलकत्ता, इनकी व्यापारिक नींव में इन कारीगरों का हुनर और मेहनत है, जिन्होंने भारतीय चमड़ा व्यापार को दुनिया भर में मशहूर किया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इस समुदाय ने तरक्की और कामयाबी का यह सफर कैसे तय किया। आज़ादी के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो उससे इस समुदाय के लिए तरक्की के, आगे बढ़ने के नए दरवाजे खुल गए। और आज नतीजा हमारे सामने है। रविदासिया समाज के लोग सिर्फ अपने पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वो राजनीति में हैं, IAS IPS अफसर बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नाम कमा रहे हैं, और तो और पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। मतलब आज ये समुदाय सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी बन चुका है, जिनकी मौजूदगी आपको यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर जगह मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहानी है त्याग की, बेमिसाल कला की और एक अटूट आध्यात्मिक शक्ति की। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। जब कोई समाज अपने इतने गौरवशाली इतिहास को जानता है, उसे समझता है, तो ये चीज़ उसके भविष्य को आकार देने की कितनी ताकत रखती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।